नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है या आपको किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है जहां से आप बिल्स वगैरह क्रिएट कर सके और साथ ही आप अकाउंट्स भी मेंटेन कर सकें, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूँ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ईजी और कमाल की चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, ebase.co.in करके है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डोंट वर्क फॉर सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विल वर्क फॉर यू। इजी बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज अमेजिंगली सिंपल एंड मोर पावरफुल फॉर मेक प्रोफेशनल इनवॉइसेस एंड बिल्स। मैंने इसको यूज करके देखा और काफ़ी ज़्यादा मुझे सिंपल लगा, और इसमें जो चीज़ें आप कर सकते हैं शायद ही वो आप किसी और सॉफ्टवेयर में कर पाएँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में आप भी जानें। अगर आपकी ज़रूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर मैं इनका आपको लोगो दिखाऊं, ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी एस करके ऐसा लिखा हुआ है लोगो में। इंप्रेशन सिस्टम वालों का है दोस्तों ये। आपने कभी न कभी इजी ऑटो जरूर चलाया होगा। इजी ऑटो 4 करके अपना डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आता था, मैंने भी काफ़ी यूज किया है। और सेम वही लोगो आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे इजी बिलिंग करके आपका सॉफ्टवेयर ये रहता है। तो इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं दोस्तों। यहाँ से आप ई इनवॉइस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, डैशबोर्ड फीचर है और मल्टी टैब्स विंडो का ऑप्शन है। इसमें आप मल्टीपल टैब यूज कर सकते हैं। आपका इनवॉइसिंग क्रिएट करते समय आपको और भी जो भी डिटेल्स देखने हैं तो उसमें मल्टीपल टैब्स आ जाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स इनसे भी जुड़ चुके हैं और इनका सपोर्ट सिस्टम वगैरह भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो इसमें कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, आप जाके यहाँ पे वेबसाइट पे चेक करिए। अगर आपको इसको यूज करना है या तो इसका ट्रायल वगैरह चेक करना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आपका इस तरीके से ये कुछ जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ये आपको एक सेटअप मिल जाएगा, ईवी सेटअप जीएसटी करके। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे। और इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों, आपको ट्रायल वर्जन एक्सेस करने का ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से आप ट्रायल वर्जन इनका एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको अगर मैं ओपन करूँ, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपका ट्रायल वर्जन एक्टिवेट करने के बाद में तो कुछ इस तरीके से इनका इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते आ रहा है कंपनी सिलेक्शन करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, आपका कौन से फोल्डर में डाटा इकट्ठा हो रहा है। और बाकी यहाँ पे साइड में ये सेव बटन करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सेव करके भी यहाँ से फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी कहीं पे ये डाटा को रखना है तो आप यहाँ पे डाटा पथ अपना चेंज कर लीजिए और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अपना सेव हो जाएगा। तो जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे डाटा अपना रख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी करके ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। तो एक डाटा के अंदर आपकी बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, तो यहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे एक डेमो कंपनी अभी यहाँ पे है, और बाकी नीचे में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो सेलेक्ट है, क्रिएट है, डिलीट, नोट, अबाउट अस, बैकअप, री स्टोर, रिफ्रेश, कॉपी, आइटम पथ, ये सभी चीज़ें हैं। और एग्जिट का भी बटन है। इस पेज से अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो एग्जिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है। इसमें एक मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं अपने, लेजर्स एंड ग्रुप, आइटम्स, यूजर सेटिंग्स और एंड वाउचर नंबरिंग करके। तो ये सभी पे आपको टिक कर देना है ताकि सारी सेटिंग्स जो भी आपकी कंपनी के है वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे कंपनी सेटअप का ऑप्शन अपना खुल चुका है। इधर अपने को कंपनी नोट्स वगैरह कुछ लिखने हैं तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी आईडी आ जाता है। तो कंपनी आईडी के बाद में कंपनी नोट्स है, कंपनी नेम है। तो मैं यहाँ पे कंपनी नेम में लर्न वेल लिख देता हूँ। उसके बाद फिर एड्रेस है, एड्रेस आपको डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड हो गया, स्टेट का नेम हो गया। तो स्टेट का नेम जैसे ही आप यहाँ पे डालने के लिए ओपन करेंगे, इधर बहुत सारे स्टेट आ जाते हैं, यहीं से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ पे टाइप करते जाएंगे, तो यहाँ से उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका स्टेट कोड भी साथ में आता है। तो सारे डिटेल्स हैं जो एक कंपनी के अंदर आप डाल सकते हैं, आपका ईमेल आईडी, बाकी सारी चीज़ें, वेबसाइट का नाम, जो भी चीज़ें हैं। पहले तो इसमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें कुछ लिखी हुई है, तो जो भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप चीज़ों को अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद में आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डू यू वांट टू क्रिएट ए न्यू कंपनी, इसको यस कर देते हैं। ये अपना कंपनी क्रिएट हो जाएगा। न्यू कंपनी डाटा क्रिएटेड हियर, कंपनी 001 करके आ गया। ओके करते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मेरे पास में एक डेमो कंपनी है, एक लर्न वेल कंपनी है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे लर्न वेल कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो इसमें आ गई अपनी एंट्री 0, वाउचर 0। अभी इसमें कुछ एंट्री नहीं है, लेजर वगैरह कुछ बने हुए हैं, T5 लेजर्स, आइटम वगैरह कुछ है, लेकिन यहाँ पे एंट्री अपनी 0 है। और बाकी जैसे मैं डेमो कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो डेमो कंपनी जो यहाँ पहले से दी हुई है उसमें एंट्रीज वगैरह हैं, कुछ वाउचर्स वगैरह डले हुए हैं ऑलरेडी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लर्न वेल कंपनी को ही सिलेक्ट करके चलूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कंपनी का नोट्स है, आप जो भी लिख के रखें वो नोट्स आएगा। स्टार्ट डेट कब से हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर, लास्ट एंट्री कब का है,
डाटा पथ कौन सा है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आ रहा है डिटेल में पूरा। अब अपने को जैसे लर्नवेल को ओपन करना है, मैंने लर्नवेल सेलेक्ट किया और इधर मैं सेलेक्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा या मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मैं इसके अंदर चले जाऊंगा। तो इसमें आपका एंटर, स्केप, यही बटन्स अपनी काम करने वाली हैं। तो आप स्केप करेंगे तो बाहर आ जाएंगे और आप एंटर करेंगे तो अंदर चले जाएंगे। तो अब दोस्तों अपन इसका इंटरफेस देखते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। कंपनी क्रिएट करने के बाद में इसमें आपके सेल विल, इजी स्टार्ट, डैशबोर्ड, एंट्रीज, रिपोर्ट, मास्टर्स, मेंटेनेंस, सेटिंग्स, बैलेंस शीट, GSTR1, एक्सेल टू टैली, इंपोर्ट फ्रॉम टैली, सेलेक्ट कंपनी, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। इधर ऊपर में भी आपको यूजर करके दिख रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर। डेमो एक्सपायरी अपना 26 तारीख दिखा रहा है इसमें। और नीचे में भी आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाते हैं दोस्तों। जैसे क्विक मेनू करके ऑप्शन है, तो यहाँ क्विक मेनू पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, इधर अपना एक क्विक मेनू इधर आ जाता है यहाँ पे। इस क्विक मेनू का यूज करके, छोटा सा एक मेनू रहता है, इसका यूज करके आप बहुत सारी चीज़ें इधर कर सकते हैं। और ये मेनू जो है आपका कहीं भी आप रहें पूरे टैली के अंदर में, आप सेल बिल जैसे क्रिएट करने गए तो यहाँ भी एक क्विक मेनू आपका शो करते रहेगा। तो ये इसका फ़ायदा है क्विक मेनू का। अब जैसे अपने को फिर से मेन स्क्रीन में वापस जाना है तो मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस करूँगा और वापस आ जाऊँगा अपना मेन स्क्रीन में। उसके बाद फिर सेम ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकट F1 करके दिया हुआ है। अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने में कुछ शॉर्टकट आएंगे, या तो आप यहाँ पे शॉर्टकट्स पे क्लिक करके भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आपका जितनी भी चीज़ें रहती हैं इसके सॉफ्टवेयर के अंदर में, सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी एक्सेस हो रहा है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रिपोर्ट्स दिए हुए हैं, कुछ लेजर्स क्रिएशंस वगैरह से रिलेटेड। आप यहीं से कोई चीज़ें अगर आपको ओपन करनी है तो यहीं से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने सेल्स टाइप किया, जैसे सेल्स से रिलेटेड सभी चीज़ें आ गई। इसमें आपका डे बुक वगैरह भी आ रहा है। तो यहाँ मेरा जो कर्जर है हाईलाइट हो रहा है सेल्स एंट्री पे, और यहाँ पे अगर मैं Ctrl+S भी प्रेस करूँगा तो भी मेरा सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब मैं वापस से इसको एस्केप करता हूँ तो ये अपना बंद हो जाएगा। अगर मैं उसी शॉर्टकट की का यहाँ पे यूज करूँ, मैं इधर Ctrl+S करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा सेल्स वाउचर दोस्तों यहाँ पे ओपन होके आ गया। अभी हम लोग सेल्स वाउचर की एंट्री करेंगे, एक एक करके पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। तो ये तो दोस्तों अपने नीचे में आपको क्विक मेनू, शॉर्टकट्स वगैरह हैं जो छोटे मोटे चीज़ें यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी आप सबसे ऊपर में जैसे देखेंगे तो आप यहाँ पे होम वाले टैब में हैं, और यही होम वाले टैब के नीचे में आपको यूजर का यहाँ पे एक ऐसा लोगो टाइप का कुछ दिख रहा होगा। जो भी अपना यूजर है वो यहाँ पे दिखते रहेगा। जैसे यहाँ पे यूजर एडमिनिस्ट्रेटर करके लिखा हुआ है, डेमो एक्सपायरी अपना ये डेट वगैरह लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और आप देख सकते हैं इधर कुछ कस्टमाइजेशन कलर स्कीमा वगैरह आ चुके हैं। तो मैं इसको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। आपको अपने कलर वगैरह के हिसाब से अगर रखना है तो आप रख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कलर अपने को मिल जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे कलर दिए हुए हैं प्यारे प्यारे से। अब जैसे मुझे ये वाला कलर चाहिए, मैंने इस कलर पे क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं अपना कलर कितना अच्छा सा, एकदम प्यारा सा कलर अपना चेंज हो चुका है। और सेम वैसे फिर से आप इस पर वापस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में आप बाकी कलर्स जो भी आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कलर को। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे न्यू लिखा हुआ है, डिलीट लिखा हुआ है, अल्टर, सेलेक्ट, एग्जिट करके ये सब लिखा हुआ है। और सभी बटन्स में किसी न किसी नाम के नीचे में अंडरलाइन लगी हुई है। तो अंडरलाइन मतलब होता है दोस्तों आल्ट करके। तो आप यहाँ पे आल्ट के साथ में जो भी की दबाएंगे उस की के हिसाब से इसका शॉर्टकट की काम कर। जैसे यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, एन के नीचे अंडरलाइन है, तो मैं यहाँ पे Alt+N प्रेस करूँगा तो ये अपना न्यू यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ प्रेस करके Alt+N मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू थीम अपनी ओपन हो गई है। आप इसको अपने हिसाब से सेट वगैरह जो भी करना है कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक कलर वगैरह भी कुछ मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से कलर चूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका। जैसे यहाँ पे वाइट सिलेक्ट था, वाइट की जगह हमें येलो चाहे येलो कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे येलो करूँगा तो अपना ये सभी कैप्शंस जो इस तरीके से हैं, माउस कर्सर वगैरह येलो हो जाएंगे। वैसे आपका मेनू बार को किस कलर में रखना है, तो आपका कुल मिला के कलर वाला जितना भी काम है ठीक है। तो आप अपना खुद का कलर भी इधर डिसाइड कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स ऐड कर सकते हैं और अपना खुद का स्कीमा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इधर आप नेम लिख के ऐड कर देंगे तो आपका स्कीमा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना आप कलर स्कीमा खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ न्यू बटन से। तो इस तरीके से आपका ये न्यू स्कीमा सेव हो जाएगा कलर वाला। यहाँ पे आप कुछ नेम वगैरह लिखना है लिख देंगे, आपको डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ जो पहले से उसको आप अल्टर कर सकते हैं और किसी और को आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जिट बटन भी है, Alt+X प्रेस करेंगे तो आप एग्जिट हो जाएंगे। बाकी
आप एस्केप की से भी एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अपना आ जाता है सेल बिल करके। तो अपन अगर सेल बिल पे यहाँ पे चलें तो ये अपना सेल बिल एक ओपन हो जाता है। आपको बिलिंग करने के लिए आप यहाँ पे सीधा बिल काट सकते हैं। तो दोस्तों इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैंने सैप भी यूज किया हुआ है, काफ़ी समय तक मैंने सैप चलाया। थोड़ा थोड़ा मुझे सैप वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है, लेकिन ये सैप से थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है। मैंने सैप बिजनेस वन यूज किया था। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ही आपको देखने के लिए मिल जाता है बिल टाइप। तो बिल टाइप आप चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें प्री डिफाइंड कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे आपका इनवॉइस वगैरह प्रिंट किस तरीके से निकलना चाहिए, कैश मेमो का प्रिंट किस तरीके से निकलना चाहिए। तो आप जो भी इसमें सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से ही आपका सारा कैलकुलेशंस भी हो जाएगा, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला है बिल एक्सक्लूडिंग टैक्स करके। तो अगर आपको बिल बनाना है, टैक्स बाहर से लगाना है, तो इसको आप चूज करेंगे। उसके बाद फिर बिल इंक्लूडिंग टैक्स करके है, मान लीजिए आपको 5000 का एक बिल काटना है, उसमें टैक्स भी मिला हुआ है, तो आप इंक्लूडिंग टैक्स वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पे है बिल नो टैक्स, आपको विदाउट टैक्स बिल बनाने हैं। और इसी तरीके से बाकी भी चीज़ें यहाँ पे कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, डिलीवरी चालान, एस्टिमेशन, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी दी हुई हैं। आप इसको देख सकते हैं, परचेज रिटर्न वगैरह, कोटेशन आपको बनाना है, क्रेडिट मेमो बनाना है, डिलीवरी चालान बनाना है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दे के रख दिया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे बिल एक्सक्लूडिंग टैक्स ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इंटर किया, ये थोड़ा सा फॉर्मेट अपना चेंज हो गया है। अगर मुझे कैश मेमो वाला सेलेक्ट करना, मैं कैश मेमो सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इंटर करूँगा, थोड़ा सा कलर इसका, थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो ये पहले से कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे मुझे इंक्लूडिंग टैक्स वाला बनाना है, मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, ये थोड़ा सा अपना फॉर्मेट और कुछ कलर वगैरह अपना चेंज हो जा रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, पहले से जो चीज़ें फॉर्मेट्स दिए हुए हैं तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आप सीधा सीधा बिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेट अपना आ गया दोस्तों 20/12, जिस भी डेट में आपको बिलिंग करना है वो डेट अपनी आ गई। यहाँ पे अपना बिल नंबर भी ऑटोमेटिक आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अपना ये फर्स्ट बिल क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे बिल नंबर भी ऑटोमेटिक आ गया, डेट भी अपन डाल दिए। आप चाहें तो इसमें कॉन्फ़िगर वगैरह करके बिल नंबर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर कस्टमर का नेम आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपके कस्टमर नेम अगर कुछ रहेंगे पहले से तो वो दिखेंगे। अभी सिर्फ इसमें कैश बस करके इसलिए नहीं दिख रहा है। बाकी साइड में आपको यहाँ पे एक छोटी सी बटन दी हुई है, अदर्स डिटेल लाइक पीओ, ट्रांसपोर्ट, ETC। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे नए लेजर बनाने हैं तो आप नए लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं यहीं से ही, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका अभी मैं शॉर्टकट की भी आपको बताऊंगा। और उसके अलावा आप यहाँ पे और शॉर्टकट की के लिए देख सकते हैं, इधर सबके नीचे अंडरलाइन बना हुआ है। जैसे यहाँ पे Alt B करके है, उसके यहाँ पे Alt N करके है, N के नीचे अंडरलाइन यानी कि Alt N है। कस्टमर Alt U करके है। तो अगर मैं यहाँ पे Alt N प्रेस करूँगा तो मैं उधर बिल में चले जाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ Alt N प्रेस किया, Alt D प्रेस किया, डेट में आ गया, Alt B प्रेस करूँगा मैं इधर बिल में चले जाऊँगा, तो अपना बिल टाइप यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कैश, यहाँ पे अपना ऑटोमेटिक पहले से जो क्रिएटेड है कैश लिख के आ रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ लेजर्स अपने ऐड करने हैं खुद के, तो मैं यहीं पे दोस्तों Ctrl N कर दूंगा। Ctrl N मतलब न्यू क्रिएट होगा, N मतलब न्यू, कंट्रोल के साथ N प्रेस किया मैंने, यहाँ पे न्यू करके आ गया। अब इधर आपका अकाउंट, मिस्टर, मिसेज, मेसर्स, ये सब डॉक्टर, ये सारी चीज़ें आ रही पहले से। आपको कौन सी चीज़ें रखनी है यहाँ पे आप रख सकते हैं, आपको जिस हिसाब से लेजर क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेसर्स कर लिया। यहाँ पे आपका ग्रुप का नेम आ रहा है, आप ग्रुप यहाँ पे जरूर डालिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही टाइप करना स्टार्ट करेंगे ये अपने आप ही ग्रुप वाला ऑप्शन आपके पास में ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ग्रुप दिए हुए हैं, तो काफ़ी सारे ग्रुप आप पहले से जानते पहचानते होंगे। और अगर आपको सिंपल ग्रुप चूज करना है तो यहाँ पे सिंपल ग्रुप्स भी दिए हुए, जैसे आपका कस्टमर्स करके है, तो ये अपना कस्टमर का लेजर है, तो आप कस्टमर्स में भी रख सकते हैं। सन्ड्री डेप्टर्स है, सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, या तो यहीं पे आपने कस्टमर सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप एंटर कर देंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। आपको यहीं पे अगर ग्रुप कुछ नए भी ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ABC डेप्टर्स करके बनाना है, आपका कोई भी ऐसा तरीके का ग्रुप बनाना है, तो आप यहाँ से नए क्रिएट भी कर सकते हैं। तो Alt N प्रेस करेंगे तो यहीं से क्रिएट हो जाए। कुछ अल्टर करना है तो अल्टर का भी ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है। तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी। अब जैसे मुझे इसको कस्टमर के अंदर में रखना है तो मैं यहाँ पे कस्टमर्स सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कस्टमर्स करके ग्रुप आ चुका है। यहाँ पे एलियास का भी ऑप्शन है, आप एलियास चाहें तो वहाँ पे एलियास का भी नाम डाल सकते हैं। अच्छा, हमने इसमें मेसर्स तो सिलेक्ट कर लिया था, तो नाम हमने यहाँ पे नहीं डाला था, नाम भी डाल देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जैसे टाइप करूँगा ABC करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले से नेम क्रिएटेड हैं ऑलरेडी, वो कुछ चीज़ें यहाँ पे लेजर्स वगैरह ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि पहले से आपके अगर कोई लेजर्स बने हुए हैं तो आप देख सकते हैं यहीं पर और उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको नहीं बनाएंगे। तो अभी मुझे एक लेजर नया बनाना है, तो ABC कंपनी
प्राइवेट लिमिटेड करके मैं एक लेजर बना लेता हूँ। यहाँ पे अंडर कस्टमर्स ग्रुप आ जाएगा, उसका एलियाज आपको कुछ रखना है तो एलियाज आप रख सकते हैं ABCCO करके। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बिल वाइज मेंटेन करना है, ऑलरेडी इसमें टिक है, बाकी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कुछ कलर वगैरह भी अगर आपको रखने हैं नाम वाले, जैसे यहाँ पे नाम दिख रहा है ABC कंपनी, इसके आपको कुछ कलर्स डिफाइन करने हैं तो आप यहीं से कलर वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको रेड रखना है, क्या रखना है, ठीक है। तो ये कलर अपना हो गया कि अपना ये लेजर जहाँ भी दिखेगा रेड कलर से दिखेगा, ये भी चीज़ है इसमें। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें आप एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, उसका पिन, एरिया, GST नंबर और बाकी चीज़ें हैं, उसका डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस जो भी है यहाँ पे बैलेंस डाल देंगे। उसका कॉन्टैक्ट डिटेल है, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, व्हाट्सअप, फैक्स, ईमेल, मतलब जितनी भी एडवांस चीज़ें हैं सारी कुछ यहाँ पे आ चुकी हैं। उसका सब डिटेल जब आप फिल कर लें अच्छे से, उसके बाद इसको आपको एक्सेप्ट करा देना है। और अब देखिए जैसे मैंने एक्सेप्ट करा दिया, अब उसमें मैंने GST नंबर नहीं डाला हुआ था, तो अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया प्लीज़ अपडेट करेक्ट GST। तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है क्योंकि अभी GST का समय है, अगर आप गलत GST डालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है आपका बिलिंग वगैरह में। तो यहाँ पे अपने को GST का डिटेल हमेशा सही डाल के रखना है। तो यहाँ पे वापस से जैसे मैंने क्लिक किया, वापस से विंडो ओपन हो गया, मुझे यहाँ पे GST का डिटेल डाल देना है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलत GST डाला, और जैसे ही मैंने गलत GST डाला यहाँ पे बता दिया इनवैलिड GST नंबर और एंटर NA इफ़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर आपके पास में GST नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे NA भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे NA लिख दे रहा हूँ। जब आपके पास में सही GST नंबर रहेगा तो आप सही GST नंबर डालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने NA लिखा, ये ठीक है, आगे बढ़ गया। अब इसको हम लोग यहाँ से एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं। आप अगर गलत चीज़ें डालेंगे तो उसमें बता देगा पहले ही कि आपने गलत चीज़ें डाला हुआ है, और आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कस्टमर का नेम ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आइटम वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ। अब मुझे आइटम बनाने हैं कुछ। अब मेरे पहले से जो भी आइटम बने होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट किया तो ये जो पहले से आइटम्स मेरे बने हुए हैं वो आने लग गए। अगर मुझे नए आइटम क्रिएट करने हैं तो मैं यहाँ पे क्रिएट भी कर सकता हूँ, Alt N प्रेस करूँगा। अभी मेरा ये विंडो आइटम वाला ओपन है, Alt N प्रेस करूँगा, यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। बाकी अगर मुझे यहाँ पे नहीं पता है कौन से आइटम क्रिएट है, नए ही क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे Ctrl N प्रेस करूँगा और मुझे ये सीधा आइटम क्रिएशन वाले ऑप्शन पे ले के आ जाएगा। पहले मैंने वहाँ पे टाइप करना स्टार्ट किया और मैंने Alt N प्रेस करके क्रिएट करना चाहा तो वहाँ से भी क्रिएट कर लिया। अगर मुझे डायरेक्ट यहीं से ही बनाना है, मुझे पता है भाई आइटम नहीं हो सकता अपना, तो मैं Ctrl N प्रेस करूंगा और यहाँ पे नया आइटम मेरा क्रिएट करने के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें भी अपना एक कलर वाला ऑप्शन है दोस्तों। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कलर वाली विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप रेड कलर में देख सकते हैं कस्टमर का नाम आ रहा है, तो ऐसे ही आप आइटम को भी कलर वाइज कर सकते हैं। तो आपको एंट्री करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे आइटम का नाम लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे ABC स्टॉक आइटम इस तरीके से लिख देता हूँ। ये मेरा कोई एक स्टॉक आइटम है। यहाँ पे बेस यूनिट है, मेरी यूनिट जो भी रहेगी, बैग है, नंबर्स है, ये सभी कुछ यूनिट लिस्ट यहाँ पे पहले से दी हुई है। अब मुझे नया यूनिट अगर क्रिएट करना है तो मैं यहीं से क्रिएट भी कर सकता हूँ, या तो मैं वहाँ पे भी Ctrl N प्रेस करूँगा तो यूनिट मेरा क्रिएट करने के लिए ओपन हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे सिंगल यूनिट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ पीसीएस करके UQC अपना आ जाता है। तो UQC जैसे मैंने स्पेस वहाँ पे प्रेस किया दोस्तों, तो UQC वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे पीसेस करके जो है पीसेस करके मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये अपना UQC यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं इसको एक्सेप्ट करा दूँगा। अब इसमें अगर आपको पहले से कुछ क्रिएटेड रहेगा यूनिट तो आपको बता देगा कि डुप्लीकेट एंट्री है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है भैया, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो अपन इसको एग्जिट कर जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे PCS करके लिख देना है। तो जैसे मैंने PCS टाइप किया, ये ऑलरेडी क्रिएटेड था, यहाँ पे शो करने लग गया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, या तो आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इंटर प्रेस करेंगे तो भी वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों टैक्स डिटेल्स में मुझे गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, सर्विस है तो आप सर्विस सेलेक्ट करिए, गुड्स है तो गुड्स सेलेक्ट करिए। उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों टैक्स ग्रुप करके आ रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, कितना इसका टैक्स रहता है। टैक्स ग्रुप मतलब 18% है कि 12% है, 5% है, 28 वाला है। तो 28 वाला तो खैर अभी उतना ज़्यादा नहीं, 3% है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये डालना है कि 18% वाला, जैसे मैंने 18 टाइप किया दोस्तों, ये अपना टैक्स ग्रुप ओपन हो गया, 18 वाला यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे ग्रुप कोड लिखा हुआ है 18 करके, टैक्स रेट है अपना, ये कब से अप्लीकेबल हो गया है इंडिया में वो डेट दिया हुआ है, टिल डेट अभी तक चल ही रहा है। और ये अपना टैक्स नेम आ रहा है 28%, 18%, 12%। तो ये मेरा अगर 12% GST वाला है तो मैं यहाँ पे GST 12% वाले को सिलेक्ट करके एंटर करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टैक्स ग्रुप 18 में 12% वाला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन HSN कोड वगैरह भी डालना है तो यहाँ पे डाल देंगे।
क्योंकि अभी HSN कोड भी अपना मैंडेटरी हो गया है और साथ में इसका रेट डिटेल्स भी आ रहा है। तो इंक्लूडिंग टैक्स क्या रेट है, उसका परचेज कितने में हुआ, होलसेल रेट क्या है, रिटेल कितना है। और यहाँ पे अगर आपका इंक्लूसिंग टैक्स आप रेट डाल रहे हैं तो यहाँ पे इंक्लूसिंग टैक्स पे क्लिक कर देंगे, यानी कि अगर आपका पूरा 500 का है आइटम तो 500 ही आप डालेंगे, तो इंक्लूसिव टैक्स रख देंगे यहाँ पे, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लेगा। अगर आप बेसिक अमाउंट डालना चाहें तो फिर इसको आप अनटिक रखेंगे और यहाँ पे आप बेसिक अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो जैसे मुझे नहीं पता है मेरा बेसिक अमाउंट कितना आएगा, कितना परसेंटेज GST का कैलकुलेट करने जाए, तो मैं यहाँ पे इंक्लूसिव टैक्स लिख दूंगा और यहाँ पे MRP रेट जो भी रहेगा मेरा वो मैं डाल दूंगा, 850 डाल दिया। अब देखिए अब यहाँ पे परचेज आपने कितने में किया, होलसेल और रिटेल रेट अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, तो आप अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए अब आपका MRP रेट 850 रुपये है, आपने का परचेज रेट है यहाँ पे 450 रुपये, और जो आपके होलसेल वाले कस्टमर हैं जिसको आप होलसेल में सेलिंग करते हो उनको आप देते हो 600 में, और जो आपके रिटेल कस्टमर हैं उनको आप देते हो 800 में। तो इनको आप अलग अलग मेंटेन कर सकते हो, ये सुविधा और कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं प्रोवाइड करता है। अलग अलग रेट यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो और इसको आप एक्सेप्ट करा दोगे यहीं से। अब जैसे एक्सेप्ट आप कराओगे वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, वहाँ पे सेव हो जाएगा दोस्तों। अब आप यहाँ पे टाइप करो ABC स्टॉक आइटम करके और यहाँ पे एंटर प्रेस करो, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 600 अभी आ रहा है, 12% GST रेट आ गया है इसका। लेकिन आप ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे टाइप B लिखा हुआ है, तो टाइप B मतलब अपना हो गया बायर के लिए। तो अभी ये अपन देख रहे थे वहाँ पे होलसेल रेट और रिटेल रेट कितना क्या है, तो यहाँ पे टाइप B हो गया अपना जो बायर टू बायर वाला, ऐसा समझ लीजिए, और C हो गया अपना कस्टमर के लिए। तो अगर आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो आपका कस्टमर वाला रेट आएगा, रिटेल वाला रेट आएगा। अभी वहाँ पे B सेलेक्ट था इसलिए यहाँ पे आया 600 रुपीज़, आपने 600 वहाँ रेट डाल के रखा है आइटम में अभी जो हमने डाला। अगर मैं यहाँ पे C सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम ऐड करता हूँ, अभी मैं इसको हटाता हूँ। अगर तो मैं यहाँ पे ABC स्टॉक आइटम ऐड किया तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे C सिलेक्ट किया हुआ था, C मतलब कस्टमर आपका, और इसलिए यहाँ पे 800 रुपीज़ आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ, मैं इसको 12 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने 12 डाला दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में सारा कुछ कैलकुलेट करके आ चुका है। रेट आ गया 800 रुपीज़, 12% GST लग गया, टोटल अमाउंट इसका आ गया GST के साथ में। तो आप उसको कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अलग से डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अपना ये टोटल अमाउंट आ चुका है 10,752 रुपये। नेक्स्ट आइटम आप चाहें तो यहाँ पे आइटम नंबर 2 भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सीलिंग फैन ऐसा या जीन्स वगैरह कुछ डाल देता हूँ, सीलिंग फैन डाल देता हूँ। सीलिंग फैन मैंने डाला दोस्तों, इसमें अपना रेट वगैरह तो अभी नहीं डाला हुआ है इसलिए रेट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप मैनुअल रेट भी डाल सकते हैं। तो अपना सीलिंग फैन 4,565 रुपये का इस तरीके से मैं डाल देता हूँ। जैसे मैंने मैनुअल रेट डाला आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनुअल रेट भी आप इंटर कर सकते हैं। अगर आपने आइटम के अंदर नहीं डाल के रखा हुआ है तो ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आप मैनुअल यहीं पे चीज़ों को डाल सकते हैं। उसके बाद थर्ड फोर्थ नेक्स्ट आइटम जितने भी हों सभी आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे खींच के बड़ा कर देता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे ये बीच में थोड़ा सा छिप रहा है तो मैं इसको ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे खींच के मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। ये काफ़ी अच्छा चीज़ मुझे लगा इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने इसको आगे पीछे थोड़ा सा कर लिया। अब यहाँ पे जैसे कॉलम्स दिख रहे हैं अपने, क्वांटिटी, रेट, डिस्क्रिप्शन, GST अमाउंट, इसके अलावा भी और भी कोई कॉलम्स हैं। यहाँ पे गोडाउन वगैरह का आपका कॉलम ऐड कर सकते हैं, और भी चीज़ें जिस भी कॉलम को आप ऐड करना चाहें आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो हमने ये सेल इनवॉइस एक ऐड किया, कुछ आइटम्स अपन ने ऐड कर दिए। यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, सेव करके ऑप्शन है, एडिट, सेव, न्यू, एग्जिट करके, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करके ऑप्शन है, कैलकुलेटर करके ऑप्शन है। कैलकुलेटर का यूज अभी अपन देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, ये कुछ एडवांस कैलकुलेटर इन्होंने यहाँ पे दे दिया हुआ है। अब मान लीजिए आपको किसी आइटम का डिटेल निकालना है, उसमें क्या GST लगना है क्या नहीं लगना है, आपको बस उसका अमाउंट बस डालना है। मैंने मान लीजिए यहाँ पे 800 रुपीज़ अमाउंट डाल दिया। तो अब आप देख सकते हैं 800 रुपीज़ का किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। 18% लगेगा टैक्स, तो कितना आएगा 144 रुपये आएगा। तो टोटल अमाउंट 800 पे बन जाएगा 944 रुपये का। अगर इसी का आप इंक्लूसिव टैक्स निकालें, मतलब आपका 800 में टैक्स भी अगर शामिल है तो आपका 122 रुपये टैक्स आएगा, और इंक्लूसिव टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा अपना 677। तो 800 का टोटल यहाँ पे बनेगा। और वैसे ही आप यहाँ पे 12% का भी देख सकते हैं, 5%, 28%, इस तरीके से जो आपको रेट अलग अलग दिए हुए हैं आपकी। तो आपने यहाँ पे सिर्फ अमाउंट बस डाला, आपको जो भी रेट चाहिए, इंक्लूसिव चाहिए, विदाउट टैक्स चाहिए, विथ टैक्स चाहिए, सारा कुछ आपका यहीं पे निकल जाता है। तो कमाल का कैलकुलेटर है ना। ठीक है, इसको एग्जिट करते हैं और बाकी भी चीज़ें यहाँ पे है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये मेरा इनवॉइस क्रिएट हो चुका है, इसमें कुछ नीचे राउंड वाले भी ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही राउंड कर देता है ये।
तो आपका प्लस माइनस ऑटोमेटिक ही राउंड हो जाता है इसमें, क्योंकि ये टिक किया हुआ है। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो राउंड इसमें नहीं होगा। तो अभी अपनी ये जैसे टोटल इनवॉइस अपनी बन गई इतने की। अब यहाँ पे सेव करके ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप Alt A प्रेस करेंगे तो भी सेव हो जाएगा, F5 प्रेस करेंगे तो भी सेव हो जाएगा, और यहाँ पे आप बटन पे भी क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे Alt A प्रेस करूँ तो ये देखिए बोल रहा है कि प्रिंट द बिल, आपको बिल प्रिंट करना है क्या। तो यहाँ पे आप सिर्फ सेव कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं साथ में। तो अपन सेव एंड प्रिंट दोनों ऑप्शन चूज करते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे अपने को ये अलग अलग कुछ फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। सेलेक्ट ए फॉर्मेट टू प्रिंट, तो अपन ने ये बिल एक्सक्लूडिंग टैक्स वाला सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, कितनी कॉपी निकालना है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। कॉपी टाइप कौन कौन से रखने हैं, यहाँ पे आपको कॉपी टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, एक्स्ट्रा कॉपी, जो भी आपको निकालना है। आप चाहें तो यहाँ पे नन भी कर सकते हैं, ऑल कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंट, प्रीव्यू, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पे अगर अपन इसको प्रीव्यू करें तो कुछ इस तरीके से दोस्तों अपना ये बिल निकल के आ रहा है। इसकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो अपन देखते हैं इसमें और क्या फॉर्मेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं कुछ फॉर्मेट्स करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर चले जाता हूँ। तो इसको आप अल्टर भी कर सकते हैं, जो भी इनका फॉर्मेट आ रहा है आप इसको अल्टर कर सकते हैं। अल्टर में जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बस आपको टिक अनटिक करना है दोस्तों। यहाँ पे सभी नाम दिए हुए हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट चाहिए, नेम चाहिए, बैच चाहिए, एक्सपायरी चाहिए, गोडाउन चाहिए साथ में, बस आपको टिक करते जाना है। जिसको नहीं चाहिए आप उसको अनटिक कर दीजिए, जो चाहिए आप उसको टिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका ऐड होते जाएगा। इधर भी आपको नीचे भी दिखेगा प्रिंट इफ़ नॉट ब्रेक, अगर आपका प्रिंट ब्रेक हो रहा है मतलब 2 पेज में जा रहा है, अगर ब्लैंक हो रहा है, और ये मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। एक बार आपने सेट करके रख दिया आपकी लाइव सेट। ये सारे ऑप्शंस इतने ज़्यादा मॉडिफिकेशंस वाले और कोई सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड करते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से चेक करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। और उसके बाद भी आपको यहाँ पे क्रिएट करके भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको अपने हिसाब से कोई फॉर्मेट अलग से ही क्रिएट करके रखना है तो आप अलग से भी क्रिएट करके रख सकते हैं इधर। तो अभी जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो अपना फॉर्मेट यहाँ पे एक अलग से सेव हो गया। मैं इसका नाम वगैरह चेंज कर सकता हूँ, इसको रीनेम कर सकता हूँ। बाकी आप यहाँ पे कॉपी भी बना सकते हैं। आपको इसी का कॉपी बनाना है, उसमें चेंजेस करना है, कॉपी बना कर लीजिए। डिलीट करना है तो आप यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट भी हो जाएगा आपका फॉर्मेट। ठीक है, अब इसको एग्जिट करते हैं और भी देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें है दोस्तों। लोगो वगैरह भी ऐड करना है तो आप यहाँ पे लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर आपको ऊपर में थोड़ा सा देखेंगे, जैसे इधर आपको कंपनी नेम चेंज करना है, इधर आप कंपनी नेम चेंज कर लेंगे। आपको अदर डिटेल में जैसे ये कुछ चीज़ें डालनी है, आपको अदर डिटेल में डाल देना है। पेज फ्रॉम, आपका ये पेज फॉर्मेट कौन सा है, आपको A4 साइज़ में निकालना है, 5 साइज़ में निकालना है। सभी पेज फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। टर्म एंड कंडीशंस क्या रखनी है, आपको अपने हिसाब से टर्म एंड कंडीशंस डिसाइड कर दीजिए। बहुत ही सिंपल मेथड से सारी चीज़ें दी हुई है, सब कुछ लाइन से ही है, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आपको लोगो ऐड करना है तो लोगो ऐड कर सकते। चलिए मैं यहाँ पे लोगो एक सेलेक्ट करके देखता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये एक लोगो यहाँ पे ऐड कर दिया लर्नवेल करके। इसका आप यहाँ पे वाटर मार्क भी अगर बीच में इनवॉइस का ऐड करना चाहते हैं तो आप वाटर मार्क भी यहीं से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे में फाइल टाइप भी दिख जाता है, तो आपको फाइल टाइप कैसी रखनी है, क्या रखनी है, वो आप वहाँ सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आपका फाइल आ जाएगा वाटर मार्क वगैरह। अब इसको आप एक्सेप्ट करा देंगे। बाकी भी और चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप चेंज करना चाहें आप अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और भी अदर लोगो है, अदर लोगो 2, 3, 4 जितने भी लोगो चाहें, जैसा आप चेंजेस करना चाहें एक इनवॉइस को वैसा आप चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे QR कोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, UPI QR कोड वगैरह। आप इनवॉइस में ऐड करना है, कितना उसका विड्थ होना चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, मतलब एक कस्टमाइज्ड इनवॉइस थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। आपको ईमेल करना है, ईमेल कर सकते हैं यहीं। आप मैसेज के थ्रू उसको भेजना चाहते हैं, मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए, पेज सेटअप वगैरह के भी हैं, डिलीट चार्ट, ये सब। अब इसको अपन, और यहाँ पे एक बड़ी बटन भी आपको दिख रही होगी व्हाट्सएप की, तो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, सेंड व्हाट्सएप करके ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालिए, इधर मोबाइल नंबर करके लिखा हुआ है। तो अब ये अपना इनवॉइस दोस्तों सेव हो गया। अपना इनवॉइस सेव हो गया, आप प्रिंट वगैरह जो भी करना है निकाल लिए। उसके बाद फिर यहाँ से बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कैश मेमो हो गया, ये एक्सक्लूडिंग बिल वगैरह हो गया। अगर अपन यहाँ पे क्रेडिट मेमो क्रिएट करें, यानी कि आपका अगर क्रेडिट इनवॉइस है तो आप क्रेडिट इनवॉइस भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर का नाम डाल देंगे ABC कंपनी करके। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ अपडेट पिन कोड फॉर द लेजर करके, यहाँ पिन कोड लेजर अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो अपन पिन कोड अपडेट कर देते हैं। तो ये आपका क्रेडिट इनवॉइस है, इसलिए यहाँ पे आपको पिन कोड अपडेट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करा देते हैं। और यहाँ पे आइटम डिटेल डालते हैं, ABC स्टॉक आइटम, क्वांटिटी जितना भी आपको सेल करना है क्वांटिटी आप डाल देंगे।
अब यहाँ पे आपको फिर वही ऑप्शन दे रहा है, अगर आपको बायर्स को सेल करना है, कस्टमर को सेल करना है, तो ABC करके इस तरीके से आ रहा है टाइप। तो यहाँ पे आप टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कस्टमर करके सिलेक्ट करूँगा, अब यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम अपना डाल दूंगा, ABC स्टॉक आइटम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना चेंज हो गया डिटेल, बाकी सारी चीज़ें आ गई है, सारा कुछ कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पे। और सेम इसको भी आप Alt+A करेंगे या यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। प्रिंट सेव करने के लिए बोल रहा है, प्रिंट सेव भी कर सकते हैं। प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। तो अभी आप देख सकते हैं अपन जैसे प्रीव्यू में गए, यहाँ पे थोड़ा सा इनवॉइस अपना चेंज हो गया। तो इन्होंने जो प्रोवाइड किया हुआ है फॉर्मेट्स को, तो आपके कस्टमर्स के हिसाब से इन्होंने इनवॉइस प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्रेडिट बिलिंग करते हैं, कैश बिलिंग करते हैं, तो किस हिसाब से इनवॉइस आएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं आपको क्रेडिट मेमो करके इनवॉइस आ रहा है, हाफ पेज आ रहा है। लेटर हेड में निकालना है तो लेटर हेड वाला ऑप्शन भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से भी आपको इनवॉइस प्रिंट करनी है, आप वो ऑप्शंस को सेव कर सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे लेटर हेड वाले में अपन यहाँ पे चले हैं, लेटर हेड मैंने सेलेक्ट किया, इस पर मैं प्रीव्यू करता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर अपना लेटर हेड के तरीके से इनवॉइस आ रहा है। यहाँ पे योर कंपनी डिटेल वगैरह आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इनवॉइस प्रिंट करने से पहले। उसके बाद फिर अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट पे भी जाके सभी फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, PDF, फास्ट PDF, वर्ड, इमेज, HTML, एक्सेल करके जिस भी फॉर्मेट में आपको इनवॉइस या किसी भी डिटेल्स को आपको एक्सपोर्ट करना है, आप वहाँ पर एक्सपोर्ट कर लीजिए। ईमेल वगैरह का सारा ऑप्शन अपने को दिख ही जा रहा है। ठीक है, इसको एग्जिट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अपना सेव हो गया। जैसे मैंने एग्जिट किया वो आपका सेव होकर डाटा में चले गया। और यहाँ पे आपको ऊपर में भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, छोटे छोटे आपको बटन्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट फ्रॉम टैली करके, एक्सपोर्ट ई बेस ऑप्शन करके लिखा हुआ है, डिलीट एंट्री, आपको कोई एंट्री डिलीट करनी है। ई वेबिल अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप ई वेबिल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे एक क्वांटिटी इधर डाल दिया कुछ, और मुझे इसका ई वे बिल बनाना है, तो मैं यहाँ पे ई वे बिल पे क्लिक करूँगा। प्रिंट द बिल करके आ गया है। सेव एंड प्रिंट पे जाके आप अपना हिसाब से इसमें कौन सा आपको चूज करना है, हाफ इनवॉइस लेटर हेड में, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव हो जाएगी एंट्री आपकी। और भी यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको ओपनिंग स्टॉक वगैरह कुछ एंट्री करना है, यहाँ पे आपको स्नैपशॉट लेना है, बिल का किस तरीके से दिख रहा है, सेटिंग करंट यूजर, डिस्प्ले लेजर फॉर सिलेक्टेड अकाउंट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लेजर फॉर करंट अकाउंट किया तो यहाँ पे आपका मंथली इस तरीके से बैलेंस आ गया कि पर्टिकुलर इस अपना लेजर का, कैश वाले लेजर का कितना क्या डिटेल है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा लेजर भी सिलेक्ट करके रखता हूँ, ABC पार्टी वाला, तो यहाँ पे अपने को ABC पार्टी का डिटेल अपने को दिख जाएगा, कितने बिल्स इसमें कटे हुए हैं, कौन सा अपना डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, कितना अपना बैलेंस आ रहा है। नीचे भी अपने मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज करके ये सारी डिटेल्स निकल जाते हैं यहाँ पे। मतलब रिपोर्टिंग से रिलेटेड तो आपको सारी डिटेल्स मिल ही जाने हैं। अब और भी यहाँ पे दोस्तों नीचे में भी ऑप्शन है, जैसे पेमेंट वगैरह का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप पेमेंट वगैरह भी यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका UPI के थ्रू चाहिए, कैश के थ्रू रिसीव हुआ, तो जैसा भी जिसके थ्रू आपको रिसीव हुआ यहीं कहीं आपकी एंट्री भी डल जाएगी, रिसिप्ट वाली भी। यहाँ पे आप एंट्री करके एक्सेप्ट करा। जैसे मेरा भी यहाँ पे कैश सिलेक्टेड 672 रुपये कैश है, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर दूंगा। अपने को बिल प्रिंट चाहिए तो प्रिंट करके सेव करके प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जिट कर देंगे, ये अपना सेव हो जाएगा। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ही आप आइटम वगैरह यहाँ पे डालते हैं तो आपको नीचे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। आइटम का डिटेल इधर दिख जाता है, कैश मेमो में कौन सा बिल कटा हुआ है, इस ABC कंपनी में कौन सा बिल कटा हुआ है, तो नीचे में आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे दिखते रहते हैं। तो काफ़ी प्यारी सीट है दोस्तों ये। सारा डिटेल्स आपको सेल बिल क्रिएट करते समय ही मिल जाता है, सब कुछ दिख जाता है। लास्ट बिल कब का कटा यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, क्रेडिट मेमो कितना है, पैसा आया कि नहीं आया, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो यहीं पेज पे ही आपको बिलिंग करते समय वो चीज़ें अपने को दिखती रहती हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अगर मैं चीज़ें बताने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अपना सेल इनवॉइस में ही इतना सारा टाइम लेकिन आपको अगर समझना है चीज़ों को तो डिटेल्स में जानना जरूरी है सभी चीज़ों को। तो यहाँ पे अपन एग्जिट करते हैं अभी। बाकी यहाँ पे ये शॉर्टकट वाला जो ऑप्शन है F1 वाला, आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्विक मेनू का ऑप्शन है, यहाँ भी दिख रहा है। तो क्विक मेनू में आप क्लिक करेंगे तो ये क्विक मेनू अपना ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप क्रिएट सेल बिल, प्रिंट सेल बिल, कस्टमर का डिटेल क्रिएट, कस्टमर क्रिएट आइटम, कंपनी सेटिंग्स वगैरह यहीं से आप चेंजेस कर सकते हैं। और बाकी आपको यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, शॉर्टकट वाला, शॉर्टकट F1। तो अभी यहीं के ही आपको कुछ चीज़ें अगर चेक करनी है, मान लीजिए आपको बैलेंस शीट चेक करनी है, तो आप यहीं से ही बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं। तो हो गया अपना सेल बिल का। उसके बाद फिर यहाँ पे इजी स्टार्ट करके है, तो इजी स्टार्ट में आपको यहाँ पे डे बुक दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर में नाम भी दिख रहा होगा डे बुक करके, तो डे बुक में ये सारी चीज़ें अपने को दिख जाती। बाकी यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट रजिस्टर मोड करके, तो यहाँ पे सिलेक्ट रजिस्टर मोड में भी आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप शॉर्टकट कीज वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और साइड में भी आपको यहाँ पे दिखते रहता है सेल बिल, परचेज बिल, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहीं से यहीं आप क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे आपको कुछ परचेज वगैरह की एंट्री करनी है
तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड है। नीचे भी आपको बहुत सारे प्रिंटेबल, प्रीव्यू, पीडीएफ वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको इसको प्रिंट करना है, प्रीव्यू देखना है, आपको स्टेटमेंट वगैरह डे बुक का निकालना है, कैसा क्या करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ों को। उसके बाद फिर यहाँ पे क्विक डेट का भी एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप क्विक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अगस्त की डेट का देखना है, अगस्त मंथ का देखना है, तो यहाँ पे आपका अगस्त का पूरा आ जाएगा। आप यहाँ पे बाकी डेट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो ऑल वाले में पूरा आ जाएगा। और इधर आपका बैलेंस शीट का ऑप्शन है, तो बैलेंस शीट भी यहीं पे दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं ऊपर में आपके अलग अलग ये टैब्स ओपन हो रहे हैं, तो आप अलग अलग यहाँ पे टैब्स भी एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें एक साथ आप कई सारे टैब्स ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको अगर यहीं पे अभी इनवॉइसिंग भी करना है तो आप यहीं से इनवॉइसिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आपका ट्रायल बैलेंस भी इस तरीके से यहाँ पे बन के आ जाता है। अब जैसे मुझे इसके अंदर में जाना है तो मैं यहाँ पे एंटर कर करके इसके अंदर भी जा सकता हूँ। तो जैसे जैसे आप अंदर चले जाएंगे यहाँ पे आपको डिटेल्स ओपन होते जाएंगे और सारी चीज़ें आपको दिखते चले जाएंगी। तो आपका काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा फास्ट मुझे लग रहा है, एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है। और आपको नीचे में भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्रिंट करना है प्रिंट कर लीजिए, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हर जगह में कुछ ना कुछ चीज़ें दी हुई हैं। आपका सेटिंग्स वगैरह है, यहाँ आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, मास्टर क्रिएट करने हैं, अल्टर करने हैं, तो ये सारे ऑप्शंस भी इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों है यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन। तो डैशबोर्ड आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ ओपन होता है। बाकी जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और आपकी कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो भी वहाँ पे भी आपको ये डैशबोर्ड वाली चीज़ें दिखती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कौन से पीरियड में कितना ज़्यादा आपका क्या सेल हुआ है, वो सारा डिटेल्स, उसकी लाइंस यहाँ पे बनी हुई हैं आपको। यहाँ पे आपका परचेज कितना है, सेल्स कितना है, रिटर्न कितना हुआ, नेट सेल कितना है, रिसीवेबल, पेएबल, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। बाकी यहाँ पे आपको साइड में भी क्रिएट एंट्रीज करके, डिस्प्ले रिपोर्ट्स करके, मास्टर सेटिंग्स, ये सभी चीज़ें आ ही रही हैं। यहाँ पे आप पीरियड वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये अपना डैशबोर्ड हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे एंट्रीज में चले जाएंगे तो यहाँ से आपका बिल एंट्री, परचेज एंट्री, यहाँ से भी आप एंट्रीज वगैरह कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाएंगे दोस्तों, तो इधर बहुत सारे रिपोर्ट्स अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब आपको कौन सी रिपोर्ट्स चाहिए, सारी रिपोर्ट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। आपका रजिस्टर हो गया, आपका डे बुक हो गया, आपकी आइटम लिस्ट हो गई, आपका गोडाउन वाइज स्टॉक हो गया, आपका रैक वाइज स्टॉक हो गया, आइटम मूवमेंट हो गया, मंथली सेल्स हो गया। मतलब जो लोग बिलिंग का यूज करते हैं दोस्तों उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही एकदम मस्त है सॉफ्टवेयर। स्टॉक रजिस्टर हो गया, स्टॉक समरी हो गया। तो रजिस्टर समरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे एबीसी स्टॉक आइटम का यहाँ पे रजिस्टर हो गया, आपका स्टॉक समरी हो गया। तो इधर आप डेट वगैरह चेंज करके डाल सकते हैं। यहाँ पे कब से कब का आपको डेट का उठाना है, कितना क्लोजिंग बचा हुआ है। और अंदर जाएंगे और ज़्यादा डिटेल में उसका दिखेगा। यहाँ पे आपका डेट कब का था, रेट वगैरह क्या था, कितना आउट हुआ, कितना इन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इधर दिख जाती हैं। और आप स्केप करते जाएंगे, आप बाहर निकलते चले जाएंगे यहाँ से। और भी इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। अगर रिपोर्ट्स में आप जाएंगे इंटर करते हुए, यहाँ जीएसटी रजिस्टर है, जीएसटी रजिस्टर भी आपका जनरेट हो रहा है। कितना आपका टैक्सेबल वैल्यू लगा, कितना आईजीएसटी, कितना सीजीएसटी है, सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका आ रहा है। जीएसटी वगैरह इनवैलिड अगर आपने डाल के रखा है तो वो भी सारी चीज़ें वहाँ पे बता देता है। तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मंथली सेल्स रिपोर्ट, सीरियल नंबर, ईएमईआई नंबर, ड्यूअल प्रोजेक्ट रिक्वायर, यूपीआई ट्रांजैक्शंस अगर कुछ है तो आपका यहाँ पे भी दिखेगा। यूपीआई के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी कि आपका बिलिंग्स वगैरह हो गया, अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद रिपोर्ट्स के बाद में फिर यहाँ पे मास्टर्स का डिटेल आ गया। तो दोस्तों जैसे अपन यहाँ पे मास्टर में जाते हैं तो मास्टर में जाने के बाद में यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। आइटम लिस्ट है, अकाउंट मैनेजर है, ग्रुप मैनेजर है, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल का भी इसमें ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर इंपोर्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर का भी ऑप्शन मिलता है। आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से भी यहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। एचएसएन मैनेजर, आइटम ब्राउजर, स्टॉक ग्रुप मैनेजर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। डिलीट अनयूज्ड मास्टर्स करके भी ऑप्शन है। तो अगर इसमें आपका अनयूज्ड मास्टर कोई ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो मेरे पास दोस्तों ये एक आइटम लिस्ट है। मैंने कुछ नॉर्मल से ही आइटम लिस्ट डाल दिया है। यहाँ पे आइटम नेम डाल दिया, यूनिट एचएसएन डाल दिया। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, ओपनिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी आपका डिटेल होता है एक आइटम के अंदर में, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देनी रहेंगी। अब यहाँ पे अगर मैं चलूँ यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल के अंदर, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल मैंने किया, इसको यस कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है, तो मेरा यहाँ पे डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है। मैं इधर डाउनलोड्स में चले जाता हूँ। यहाँ पे एबीसी आइटम्स करके है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, आइटम इंपोर्टेड करके आ गया। मैं ओके करता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं इसको चेक करने जाऊँ मेरे कौन से आइटम इंपोर्ट हुए, तो आइटम लिस्ट में मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और ये आप देख सकते हैं ABC ITE करके 2, 3, 4, तो ये सभी आइटम्स अपने यहाँ पे इंपोर्ट होके आ चुके हैं। बाकी यहाँ पे भी आइटम लिस्ट में आप जाने से यहाँ पे भी क्रिएट वगैरह का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी पेजेस में, सभी सीट्स में सभी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर चेक करिए।
तो इसी तरीके से आप लेजर्स की भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों मेंटेनेंस वाले में भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे जब आप इसको सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो आप हेल्प ले सकते हैं कस्टमर केयर में कि क्या चीज़ें रहती हैं इसमें, कैसे क्या यूज करना है। और यहाँ पे फिर उसका सेटिंग्स करके ऑप्शन है, तो यहाँ सेटिंग में भी आप यूजर वगैरह सेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह सेट कर सकते हैं, डाटा वॉल्ट वगैरह डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर बैलेंस शीट का ऑप्शन आता है, तो बैलेंस शीट का हमने देखा था, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। GSTR1 का ऑप्शन आता है, GSTR1 भी आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे भी है एक्सपोर्ट टू टैली करके, आपको टैली में एक्सपोर्ट करना है तो ऑप्शन आ गया। इम्पोर्ट फ्रॉम टैली करके है, टैली से यहाँ पे इम्पोर्ट करना है तो ऑप्शन आ गया। चलिए एक आध यूज करके देखते हैं इसमें से। मैं अभी टैली ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले स्टैटिक्स में दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारी एंट्रीज पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, यहाँ पे लेजर्स वगैरह भी हैं, ग्रुप वगैरह भी हैं। अगर मुझे इसको इंपोर्ट करना है तो ये कैसे इंपोर्ट होगा, इजी आटोम देखते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम टैली पे मैं क्लिक करता हूँ इधर, और यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी करके आ रहा है ऑप्शन, प्लीज सेलेक्ट कंपनी। तो यहाँ पे बोल रहा है टैली प्राइम डिटेक्टेड, डू यू वांट टू ऑटो रिपेयर सेटिंग, यस कर देते हैं। तो ABC डेमो कंपनी मेरी यहाँ पे शो करने लगी, कब से डेटा है उसमें वो भी शो कर रहा है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट लेजर्स और इंपोर्ट आइटम्स करके। तो अगर मुझे लेजर्स उठाने हैं तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट लेजर्स पे क्लिक करूँगा। ये लेजर्स अपने लिस्ट आ गई सारी की सारी, वहाँ से जो भी मेरे लेजर बने हुए हैं उसमें। अब यहाँ पे ऐड टू ई बेस करके ऑप्शन आ रहा है, मैं ऐड टू ई बेस पे क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू ऐड इंपोर्टेड लेजर्स टू ई बेस, यस कर देते हैं। ठीक है, लेजर्स एडेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है, तो अपने लेजर्स वहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। हम मास्टर्स में चले जाते हैं, अकाउंट मैनेजर में चले जाते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये फास्टनर वगैरह करके वहाँ पे नए लेजर्स थे, ICICI करके सभी लेजर्स अपने आ चुके हैं। तो सारे के सारे लेजर दोस्तों वहाँ पे एक ही सेकेंड्स में इंपोर्ट होकर इधर आ चुके हैं। इसमें कुछ डिलीट वगैरह करना है तो यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं। डू यू वांट टू डिलीट, यस कर देते हैं तो ये डिलीट भी हो जाएगा। तो डिलीट बाय नेम, अगर आपको सॉर्ट वगैरह भी करना है तो यहीं से आप सॉर्ट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। एग्जिट करते हैं यहाँ से। और भी उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट कंपनी करके भी ऑप्शन है, यहीं कहीं आप चाहें तो सेम कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर डेमो कंपनी आपको सिलेक्ट करना है, पहले से जो कुछ कंपनी और भी अलग अलग बनी हुई है, आप जिसको चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप कंपनी यहाँ सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो सबसे पहले उसका डैशबोर्ड ही आता है कुछ इस तरीके से, जैसे उसका डैशबोर्ड दिख रहा है। तो ये मैंने अभी डेमो वाली कंपनी ओपन किया हुआ है। और आपको अदर कंपनी सेलेक्ट करनी है तो आप अदर कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं यहीं पे आपका एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ से आप या तो डबल क्लिक करके ओपन करिए, या सिलेक्ट करके, या आप इंटर करके भी ओपन कर सकते हैं। आप इंटर करेंगे तो आपकी कंपनी यहाँ पे ओपन होके आ जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे लाइसेंस का ऑप्शन आ गया, सेंड डेमो रिक्वेस्ट वगैरह ये चीज़ें आ गई, अबाउट अस, एग्जिट करके। तो ये था दोस्तों बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं इसके बारे में आपको बताने के लिए। तो आप लोग भी इसका डेमो जरूर यूज करिए, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यूज करके आप बताइए आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।